अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मेट्स पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने किस तरीके से बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है और किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा बेस कर रहा है कि किस तरीके से हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमने वैल्यूज की पोस्टिंग करनी है। लास्ट टाइम हमने सिर्फ उसका फॉर्मेट पढ़ा था। आज जो है हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने बैलेंस शीट को ड्रॉ करना है और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ड्रॉ करना है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड balances extracted from the books of X and Co. Prepare a trading and profit and loss account and balance sheet on 1st December 1991। तो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। बारी बारी वैल्यूज को एक दफा देखते हैं। स्टॉक ऑन 1st जनवरी 11,000। ये जो स्टॉक ऑन 1st जनवरी का मतलब देखें, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो स्टॉक ऑन 1st जनवरी का मतलब ये कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है किसका? इन्वेंट्री का, या स्टॉक कह लेंगे, इन्वेंट्री कह लें। उसके बाद कुछ हमारे रिसीवेबल्स हैं 4500 के, कुछ परचेजेस हमने ड्यूरिंग द ईयर की 39,000 की, वेजेस हैं हमारे पास 2800, सिमिलरली इंश्योरेंस 700, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 30,000, कैरेज इनवर्ड्स है हमारे पास 800 के, कमीशन हमारे पास दिया हुआ जी डेबिट बैलेंस कमीशन का। इसका मतलब ये हमने एक्सपेंस आउट किया है, ये हमारा रेवेन्यू नहीं है। 800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700 है हमारे पास। स्टेशनरी हमारे पास 450 रुपीज की है। रिटर्न इनवर्ड जो हमारे पास है वो 1300 के हैं और रिटर्न आउटवर्ड जो है वो 500 के हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास है 200। ऑफिस फिक्सचर्स हमारे पास जो हुए वो थे 1000 के। कैश इन हैंड है हमारे पास 500। कैश एट बैंक है हमारे पास 4750। रेंट और टैक्सेस इसने हमें दिए हुए यहाँ पर 1100। कैरेज आउटवर्ड दिए 1450। सेल्स है हमारे पास 60,000 की। कुछ बिल्स पेएबल है हमारे पास 3000 के। क्रेडिटर्स मौजूद हैं हमारे पास 19,650 के और कैपिटल हमारे पास है 17,900 की। अच्छा जी, एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 1991 वाज वैल्यूड एट 25,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो था हमारे पास वो कितना है? 25,000। अब जब हमने क्वेश्चन शुरू करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें रेवेन्यू के रेलिवेंट चीजें और आपके एक्सपेंसेस आते हैं। तो चूंकि हम पहले ड्रॉ करेंगे इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम सारी उन चीजों को लेकर चलेंगे जो कि हमारे बेसिकली क्या है? एक्सपेंसेस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी, सबसे पहले हम बनाते हैं, कंपनी का नाम क्या है हमारे पास? कंपनी का नाम है हमारे पास एक्स एंड कंपनी। तो एक्स एंड कंपनी की मैं यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगा हूं। आइए देखते हैं किस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे हम। एक्स एंड कंपनी, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of December 1991। इस तरीके से हमने यहां पर क्या करना है? फॉर्मेट को ड्रॉ करना है। अब शुरू करते हैं आगे, फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट मैंने आपको भेज दिया था, अब उसी फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने वैल्यूज जो है वो ड्रॉ करनी है। ये रुपीज आ गया, यहाँ पर हमारे जो है वो पर्टिकुलर्स आ गए। अब ये जो बेसिकली मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ ये स्टेटमेंट फॉर्म है इसकी। तो स्टेटमेंट फॉर्म किस तरीके से बनेगी वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहली जो चीज हम मेंशन करते हैं वो हमारी होती है सेल्स, यानी रेवेन्यू। सेल्स हमारे पास कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर? सेल्स हमारे पास उसने दी है 60,000 की।
अब जो 60,000 की सेल्स है उसके बाद उसने हमें बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप चलें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने दिया हुआ है हमारे पास रिटर्न इनवर्स। रिटर्न इनवर्स क्या होते हैं? जो सेल रिटर्न होती है, हमने कोई चीज सेल की थी, अब हमें रिटर्न हो गया, ठीक है। तो सेल्स के अंदर से हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेल रिटर्न को लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेस और लिखा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स हमारे पास कितनी थी? सेल्स थी हमारे पास 60,000 की। सेल्स रिटर्न हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास दी हुई है 1300 की। तो 60,000 में से 1300 को लेस करना है और जो भी इसका टोटल आता है वो टोटल हम यहां लिख देंगे बाहर। टोटल इसका आता है 1300 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 58,700। तो ये जी हमने इसको यहां रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद और हमारे पास सेल्स के रेलेवेंट कोई चीज है? कुछ भी नहीं दिया हुआ। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास आ जाती है आगे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक को मैंने आपको बताया था, अब सेल्स के अंदर से हम क्या करते हैं? ये तो काम हो गया, इसके अंदर से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके अंदर क्या कुछ चीजें आती हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसके अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? जो 1 जनवरी को है हमारे पास 11,000 रुपीज का, ये हमने मार्क कर लिया 11,000। कुछ हमारी परचेजेस भी ड्यूरिंग द ईयर हुई है। ट्रायल बैलेंस से हम देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास परचेजेस हैं 39,000 की। तो 39,000 की जो परचेजेस हैं वो हमने ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर देते हैं। परचेजेस को हमने क्या किया? 39,000 के अंदर की जो परचेज है उसको हमने ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड अप कर दिया। अगर हमारे पास कोई परचेज रिटर्न हुई है तो उसको हम इस परचेजेस में से लेस कर देते हैं। लेस परचेजेस रिटर्न, वो कितने की हुई है? वो हुई है 500, ठीक है। उसके अलावा और कोई चीज आ रही है हमारे पास? बिल्कुल आ रही है। इसके अंदर हम लोग ऐड अप करेंगे जो हमारे कैरेज इनवर्ड्स होते हैं, यानी परचेजेस जो हमने की, परचेजेस को अपने पास लाने के लिए जो हमारे उस पे अखराजात हुए, उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड्स कितने से कितनी अमाउंट है कैरेज इनवर्ड्स की? वो हमारे पास मेंशन है जी 800 रुपीज की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिए हुए वेजेस। बेटा एक बात याद रखिएगा, वेजेस हम अगर हमारे पास लफ्ज हो वेजेस एंड सैलरीज का या वेजेस का, तो वेजेस का बेसिकली मकसद ये है कि ये वो अमाउंट होती है जो हमारी प्रोडक्शन से यानी मैन्युफैक्चरिंग से रेलिवेंट होती है, ट्रेडिंग से रेलिवेंट होती है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग से रेलिवेंट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही मेंशन करते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वेजेस। तो वेजेस हमारे पास कितने हैं? वेजेस हमारे पास ये गिवन है 2800 के, तो वो हमने यहां पर ऐड अप कर दिया। अब इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है जो हमारे ट्रेडिंग से रेलिवेंट है, तो अब ये सब के अंदर से हम लोग लेस कर देंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? उसने एंड पे जो हमने लाइन दी हुई थी उसके अंदर लिखा हुआ 25,000 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को एडअप करके इसमें ये अमाउंट लेस कर देंगे, फिर इन दोनों को एडअप करेंगे और फिर ये अमाउंट लेस कर देंगे। तो जो टोटल हमारे पास आ रहा है वो अमाउंट हमारे पास बनेगी कुछ, इसको ऐड लेस करिएगा, इसको करके देख लेते हैं कितनी हमारे पास अमाउंट बनती है। जी हमारे पास अमाउंट है जी 11,000 प्लस इसके अंदर हम करते हैं 39,000, इसके अंदर हम एडअप करते हैं, इसके अंदर से हम पहले लेस कर देते हैं 500, फिर उसके अंदर हम एडअप कर देते हैं 800, उसके बाद हमारे पास वेजेस हैं 2800 के, और इसके अंदर से टोटल माइनस हो जाएगा 25,000, तो अमाउंट आती है 28,100। अब ये जो 28,100 है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। ये जो अमाउंट हमारे पास निकली है क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम क्या करते हैं? इसमें से सेल्स में से लेस करते हैं। तो जब मैंने इसको इसमें से लेस किया तो जो अमाउंट हमारे पास आई दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट।
तो वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 30,600। तो ये था बच्चों हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, यहां मैंने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ये जी हमारी यहां तक बात निकल आई, ये हमने कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद होता है वो होता है नेट प्रॉफिट निकालना। यहां तक तो निकला ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने आपको ये बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम लेस करते हैं जो आपकी अदर एक्सपेंसेस हैं। तो यहां तक अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया है तो मैं आगे इसको परसू करने लगा हूं। इधर से मैं आगे लेके चलूंगा इसको। जी कितना था ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास था, ये अभी मैं स्पेस कम होने की वजह से उधर से ही कंटिन्यू कर रहा हूं कि एक ही चीज बन रही है। 30,600 हमारे पास निकल आया था ग्रॉस प्रॉफिट। जी अब इसमें से हम लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस के अंदर कौन सी चीजें आ रही हैं वो हम अपने ट्रायल बैलेंस में से देखते हैं एक्सपेंसेस कौन कौन से हो रहे हैं। सबसे पहले तो उसने हमें बताया था एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास आ रहे हैं स्टेशनरी एक्सपेंस भी है, रेंट एंड डेट्स भी है, तो बारी बारी सारों को मेंशन कर देते हैं। एक तो हमारे पास आ रहे हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी हमारे पास कितनी गिवन है? ये हमारे पास गिवन है 450। तो हम यहां पे लिख लेंगे, ये रुपीज लिखा हुआ ना, इसके नीचे नीचे हम लिखते जाएंगे 450। रेंट एंड रेट्स कितना है हमारे पास? रेंट एंड रेट्स ये हमारे पास कितना है? 1100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्सपेंस में आ रहा है? कैरेज आउटवर्ड्स। अब ये कैरेज आउटवर्ड्स क्या होते हैं? जो हमने सेल की उस सेल को करने के लिए जो हमारे पास क्या हुए, कुछ हमारे एक्सपेंसेस हुए उसको करने के लिए, उसके अंदर आ जाएंगे कैरेज आउटवर्ड्स के अंदर। तो 1450 यानी किराया कह लें जो हमने किया सेल करने के लिए 1450। उसके बाद इंश्योरेंस हमारे पास आ जाती है 700 रुपीज की, जो हमने इंश्योरेंस पे की, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इंश्योरेंस एक्सपेंस भी कहते हैं इसको। तो इंश्योरेंस को हम लिख लेते हैं, कितनी अमाउंट दी हुई है उन्होंने हमें? 700। तो 700 से उन्होंने हमें दी हुई है इंश्योरेंस। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के, एक चीज आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज हैं बहुत आपने केयरफुली देखनी है कौन कौन सी वैल्यू कहां आ रही है। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस ये हमारे पास बन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, बस तरह इधर ध्यान करिएगा कि जो वैल्यूज हैं वो आपने ध्यान से कर लेनी है। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं 200 रुपीज के। उसके बाद कमीशन। कमीशन के आगे चूंकि डेबिट लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था ये हमारा एक्सपेंस है। अगर कमीशन क्रेडिट होता तो क्रेडिट वो अमाउंट होती जो हमारी इनकम हो, तो फिर हम उसको इनकम कंसिडर करते हैं। लिहाजा जो कमीशन है हमारे पास दैट इज रुपीज 800। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन, कोई इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि हमने कैपिटल के ऊपर जो एक्सपेंस पे किया इंटरेस्ट के तौर पे, वो कितना है हमारे पास? 700 रुपीज। वो भी हमने यहां पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस आपको आ रहे नजर? और हमारे पास कोई, सबसे पहले बेटा आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर देखना कि आपके एक्सपेंसेस कौन से हैं और सेल्स कितनी हुई है, तो उसको आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर ड्रॉ कर लेना है। तो यहां पर इसका टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है जी टोटल? लेट्स से कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका टोटल कितना बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेंस है 450 का, इसमें एडअप, पहले सारे एक्सपेंसेस को हम एडअप कर लेते हैं। 1100, 1450 प्लस 700 प्लस इसके अंदर आ जाएगा 200 प्लस इसके अंदर आ जाएगा 800 प्लस इसके अंदर आ जाएगा 700। तो ये जी हमारे जो एक्सपेंसेस बन रहे हैं टोटल बन रहे हैं 5400 के। और इन 5400 के जो एक्सपेंसेस है वो हमने लिख लेना है यहाँ पर।
54। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम अदर एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना बन रहा है, 5400 को लेस करें इसमें से 200 और 25,200। तो जो ये अमाउंट है ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है हम बैलेंस शीट के अंदर इसको कैपिटल के अंदर ऐड अप करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये थी जी आपकी इनकम स्टेटमेंट। 25,200 हमारा क्या निकल आया, नेट प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो तरीका क्या है, एक्स एंड कंपनी बैलेंस शीट फॉर एज एट 31st दिसंबर 1991। इसी तरीके से यहां लाइन लगाई। अब हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट को। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं। तो एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं करंट एसेट्स और एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की। आपने फॉर्मेट में ऐसे लिखना है नॉन करंट एसेट्स, इसके नीचे लाइन लगा देनी है। और अब आप देखिएगा कि नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, तो प्लीज यहां पे भी लिखिएगा। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हमारे पास, कोई दिए हुए इसके अंदर वाला, सिर्फ ऑफिस फिक्सचर्स हैं जो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं ऑफिस फिक्सचर्स। कितनी अमाउंट है टोटल नेट एसेट्स की, ये हमारे पास हो गए जो फिक्स एसेट्स है आपके 1000 रुपीज के। दैट्स इट, नो मोर अमाउंट। अगर हमारे पास और भी अमाउंट होती तो हम यहाँ पर उसको टोटल करके फिर यहाँ उसका टोटल करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कोई और नॉन करंट एसेट्स नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। करंट एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं जी कैश इन हैंड। तो कैश होता है आपका, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक भी शायद इसमें गिवन है तो वो भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कैश एट बैंक भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे डेटर्स मौजूद हैं, सन्ड्री डेटर्स भी कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है, और हमारे पास स्टॉक है। अब ये जो स्टॉक बेसिकली होता है ये हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक। जो बैलेंस शीट के अंदर आता है वो हमेशा क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इनकी वैल्यूज क्या है वो भी लिख लेते हैं। 500 हमारे पास है कैश इन हैंड, 4750 हमारे पास है कैश एट बैंक। डेटर्स हमारे पास जो गिवन है वो है 30,000 के। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास है वो है 4500 के। और आफ्टर दैट जो हमारे पास स्टॉक है वो कितना है 25,000 का। अब इसका जो टोटल है वो हम लिख लेंगे आगे, और टोटल कुछ बनता है 64750। 64750 इसमें ये ऐड कर लें तो जो टोटल है आपका वो है 65750। तो ये आपके पास क्या निकला है, नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स, ठीक है जी। ये आपके पास क्या निकला है, नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स। अब लाइबिलिटी की अगर बात करूं या इक्विटी की बात करूं तो अब आगे हम लिखेंगे इक्विटी, इसी के नीचे हम लिखेंगे इक्विटी। यहां पोर्शन बन जाएगा इक्विटी। इक्विटी आपके पास क्या है, कैपिटल। कैपिटल आपके पास कितना है, कैपिटल आपके पास गिवन है जी 17,900। 17,900 इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था हमें, प्रॉफिट हमें हुआ था गालबन 25,200, तो वो इसमें हम ऐड कर देंगे।
ठीक है जी। प्रॉफिट हम इसमें क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज में हमारे पास दो थी, नॉन करंट और करंट। तो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी तो कोई दी नहीं हुई, तो सिर्फ हम यहाँ हेडिंग डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास दिए हुए क्रेडिटर्स दिए हुए उसके अंदर क्रेडिटर्स हैं, और हमारे पास बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है। तो कितने आ रही है हमारे पास, अगर मैं देखूं तो जो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 19,650 के, 19,650 के, और बिल्स पेएबल हमारे पास कितने, ये हमारे पास आ रहे हैं 3,000 के। अच्छा, और जो इसका टोटल था हमारे पास, जो इक्विटी का था वो था 43,100 का। इन तीनों को एडअप कर लें अब। अगर मैं 43,100 को एडअप करूं 43,100 एडअप करूं उसके अंदर 19,650 प्लस उसमें ऐड करूं 3,000, तो ये बनता है 65,750। तो जो टोटल है आपका, ये जो इस इन तीनों चीजों का टोटल है वो भी आपका कितना बन रहा है 67,65750। तो ये जो इसका टोटल है, यहाँ पे भी आपको नेटिव मैं लिख के दिखा देता हूँ 65,750, ये है इसका टोटल इन तीनों चीजों का। अब इक्विटी प्लस लाइबिलिटी साइड किसके बराबर होगी, नेट एसेट्स की। यही आपकी काउंटिंग इक्वेशन थी और यही आपकी बैलेंस शीट है। यहाँ पे चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी तो इस वजह से मैंने जो इसका टोटल है इन तीनों चीजों का वो यहाँ पे साइड में करके मेंशन कर दिया है। ये टोटल इक्विटी और लाइबिलिटी का ये बराबर होना चाहिए नेट एसेट्स का, तो ये हम कहते हैं कि हमारी क्या है, बैलेंस शीट। तो बच्चों ये था आपका आज का क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे कोशिश की सीखने की कि किस तरीके से बैलेंस शीट को जो है सॉल्व करते हैं और किस तरीके से जो है हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम उनकी पोस्टिंग करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। कल हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था, आज हम इसका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।